दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है मैथ फाउंडेशन। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस सारे के लिए आप ये लाभदायक होगा। तो दोस्तों हम लोग की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके पहले अगर आप लोग वीडियो पर जो नए हैं वो जाकर इसके पहले प्राइम नंबर का हमने 3 वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए और मैं ये वादा करता हूँ कभी ज़िंदगी में आप लोग भूलेंगे नहीं। आज हम पढ़ाएंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का थियोरी जो कंसेप्ट होता है हर पेपर में पूछ लेता है। हर किसी ना किसी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें सिर्फ थियोरी में से। तो क्या बनता है दोस्तों, पहला हमारा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जब हमारे जहन में आता है कि प्राइम नंबर क्या है या अभाज्य संख्या क्या है तो सबसे पहले उसके बारे में हम जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और आप जब भी लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे, किसी भी टॉपिक को पढ़ते होंगे, जब उसका नाम जो हेडिंग दिया रहता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे। जैसे भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, इसके सारे बारे में आप लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते होंगे। इसी तरह जो हमारा अभाज्य संख्या है जो नंबर सिस्टम में हम डाले हैं, इसको नंबर सिस्टम में इसको हम पढ़ा रहे हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं बाबू, देखिए ऐसी संख्या जो सिर्फ एक के अलावा किसी और से विभाजित होबे न करे यानी कटबे न करे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। कैसे, एगो मान लीजिए हम ही हैं, हमारे घर में इतने सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, यानी किसी का बात न माने, सिर्फ हम अपनी बात माने, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे ये तो हम समझा रहे हैं आप लोगों को, देखिए हम लिख दिए हैं अभाज्य संख्या क्या दोस्तों, प्राइम नंबर। क्या लिख दिए हैं, प्राइम नंबर। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य न हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि अभाज्य संख्या बताइए, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो बाबू सिर्फ खुद से विभाज्य हो और किसी और से विभाज्य न हो। खुद से मतलब स्वयं यानी अपने से विभाज्य हो, यानी एक से विभाज्य हो। देखिए एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं एक के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा बाबू, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए एक से लेकर और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बाबू, 25 होती हैं। यानी 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या रे बाबू, 100। कितनी अभाज्य संख्या, 100। देखिए कैसे, 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71। ये क्या है दोस्तों, 71 है, ये 73 है। क्या है रे सोना, 73 है। फिर 79, 83, 89 और 97। टोटल कितना रे बाबू, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। कहाँ होती हैं, 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बाबू, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको निकालने का तरीका भी बताएंगे, पहले आप लोग थियोरी समझ लीजिए। थियोरी अगर आपके माइंड में रहेगा कोई भी सवाल चुटकियों में आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अभाज्य संख्या पता चल गया, अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से विभाज्य हो और किसी दूसरे से नहीं हो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब जब अभाज्य संख्या हम जान गए तो उसको हम जान ले रहे हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं बाबू, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। या एक प्रकार इस प्रकार से कह लीजिए, अगर अभाज्य संख्यावा में से 2 को हटा दीजिएगा तो सारा हमारा क्या बचेगा, विषम संख्या बचेगा। क्या बचेगा बाबू, विषम संख्या बचेगा। देखिए कभी भी अभाज्य संख्या कैसे चालू होता है, 2 से। अगर 2 हमारा एक ऐसा है, ये हमारा सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है दोस्तों, सम अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें हम इसको काउंट करते हैं। अगर 2 को हम नहीं लिख रहे हैं, अगर यहाँ 2 हम काट दिए यानी छोड़ दिए, यानी इसके बाद संख्याएं देखिए तो थोड़ा, अगर 2 को हम नहीं ले रहे हैं तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब क्या दिखा रहे हैं बाबू, ये सारे चीज दिखा रहा है इसमें कौन चीज, विषम। क्या दिखा रहा है सोना,
विषम संख्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बाबू? विषम संख्या है। तो समझ रहे हैं, यानी दो एक ऐसी से दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, बाद बाकी 1 से 100 तक बीच में सब संख्याएं क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। अब देख लीजिए भाज्य संख्या। जब हमने अभाज्य पढ़ लिया तो भाज्य भी हम पढ़वा करेंगे, कंपोसाइट नंबर पढ़वा करेंगे। एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी क्या हो? विभाज्य हो। देखिए, एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी क्या हो रे बाबू? विभाज्य हो। वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। कहने का मतलब ये, एक से तो कटवा करे, किसी और से भी कट जाए। एक से तो कटवा करेगा लेकिन किसी और से भी कट जाए, उस क्या कहलाता है बाबू? भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है सोना? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे उसके बाद किसी दूसरे से ना कटे, वो क्या कहलाता है बाबू? अभाज्य संख्या। और जो एक से कट जाए और किसी दूसरे से भी कट जाए, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। क्या कहलाता है बाबू? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं हमेशा दो को अगर निकाल दीजिएगा तो बचेगा कितना? 4। तो हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, डॉट डॉट। आप लोग जब भाज्य संख्या निकालिएगा तो सब में 2-2 का देखिए। भाज्य संख्या ऐसा है, अगर भाज्य संख्या कोई पूछ दे बाबू, अगर भाज्य संख्या कोई पूछ दे तो सब में 2-2 का क्या होता है? अंतर होता है। सब में क्या होता है बाबू? सब में 2-2 का अंतर होता है। जैसे 4 में 2 जोड़िएगा 6, 6 में 2 जोड़िएगा 8। इसको हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक समांतर श्रेणी क्या कहते हैं सोना? इसको समांतर श्रेणी में हम लोग गिनते हैं। देख लीजिए, यहाँ 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और इसका सार्वंतर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। लेकिन इसमें जिक्र कोई नहीं है, ये हमारे क्या है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है बाबू? समांतर श्रेणी में है। अब देख लीजिए, बस यही जान जाइए, भाज्य संख्या है एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं एक से कटे और किसी और से भी कट जाए, क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट हम रूल लिखे हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट की लिखे हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ से पेपर में जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाता है, इतना ही में। कितना ही में बाबू? इतना ही में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए कैसे अब पूछेगा। एक बार पेपर में पूछ दिया था कि बताइए एक भाज्य है कि अभाज्य है। तो एक को किसी भी श्रेणी में यहाँ देखिएगा कहीं दिख रहा है? भाज्य में देखिएगा यहाँ 2 से चालू है, अभाज्य में देखिएगा यहाँ 4 से चालू है। तो सोना, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो क्या है? ना तो भाज्य है। एक ना तो क्या है बाबू? एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। समझ में आया? एक ना तो भाज्य है बाबू और ना ही तो अभाज्य है, इसलिए हम लिख दिए हैं। देखिए, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को आप लोग रखिएगा। ये पूछा भी गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। अब देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है रे बाबू? तो अभाज्य संख्या हम बता दिए। एगो बात बताइए, 2 हमारा अभाज्य संख्या है। 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 न है हो। अगर पूछ दे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा। लेकिन अगर पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या होगा रे बाबू? 4 होगा। ये हमारा क्या है? अभाज्य है। ये हमारा क्या है? अभाज्य है। और ये हमारा क्या है बाबू? भाज्य है। ये हमारा भाज्य है। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है सोना? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। इतना तक समझ गए आप लोग? देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है सबसे छोटा भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आप लोग 2 मत मारिएगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका होगा 4। क्या होगा? 4। और ये भी पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तक कितना है रे बाबू? 2। कितना है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना? 2। और एक ना तो सम है और ना ही तो विषम है। और 1 से लेके अगर 100 तक अभाज्य संख्या का टोटल योग पूछे तो कितना होता है बाबू? 25 होता है। कितना होता है बाबू? 25 होता है। अब देख लीजिए, एक टॉपिक और इस पे है, देख लीजिए।
दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। ये तो हम बताए हैं, दो ही हमारा एक ऐसी संख्या है रे बाबू, यहाँ हम एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख दें। अगर ये 2 है, ये 3 है, अगर 2 को हम काट दे रहे हैं तो 2 कर छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। यानी 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? विषम होती हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, 1 मिनट इसको आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अभी 1 मिनट बता रहे हैं। 1 मिनट सोना थोड़ा सा। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में बनते हैं, अब बेसिक से बनते हैं। देखिए हमारा होता है सम, क्या होता है? सम, और एक होता है विषम, होता है ना रे बाबू? कुछ नहीं। देखिए 2 हमारा सम आ गया, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे आप लोग? 100 के नीचे तक लिख दीजिएगा। देखिए तो ये 2 हमारा किसके नीचे आ रहा है? सम के नीचे। क्या आ रहा है? सम के नीचे। तो ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है रे सोना? अभाज्य संख्या है। देखिए कैसे, यानी 2 हमारा सम अभाज्य संख्या, इसको कह सकते हैं ना, ये सम है, ये अभाज्य है संख्या। तो 2 हमारा क्या है बाबू? सम अभाज्य संख्या है। और 2 को अगर 9 गिना जाए, 2 को अगर 9 गिना जाए सोना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। क्या है सोना? विषम अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया ना? और भाज्य संख्या जो कहता है, और भाज्य संख्या जो होता है, भाज्य संख्या जो होता है वो हमारा क्या होता है रे बाबू? सम सिर्फ होता है, इसमें विषम का कोई दर्शन नहीं होता है। समझ में आ गया ना? देख लीजिए। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारा टॉपिक थियरी टाइप है, लेकिन इस थियरी में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी नीचे का जो टॉपिक है वो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए 1 मिनट। देखिए कह रहा है 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती है। सही बात है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं क्या है रे बाबू? विषम है। समझ में आ गया? यदि किसी 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम हो, तो इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट यहाँ हम लिखवाए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक थियरी टाइप है, कभी कभी पेपर में बन जाता है, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। कह रहा है यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम हो, तो मान लीजिए हम 3 अभाज्य संख्या ले रहे हैं, 5 7 और कितना रे बाबू? 5 7 और कितना? 5 7 और कितना? 5 7 और कितना? 11। 5 7 और 11 तो जोड़िएगा, 11 या 5 16, 16 और 7 कितना होता है? 23। ये हमारा क्या आ गया? विषम आ गया। क्या हो गया बाबू? विषम हो गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस टॉपिक पढ़िए। यदि कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, तो उसमें एक अभाज्य संख्या 2 छुपी होगी। यानी कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं का जब योग करेंगे, योग करने के बाद अगर सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए बाबू? 3 अभाज्य संख्या जोड़िएगा, अगर उसमें सम संख्या आ जा रहा है तो उसमें 2 कहीं ना कहीं छुपा है। हमारे दोस्त 2 कहीं ना कहीं क्या है? छुपा है। देखिए 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। इसको जोड़िएगा, 7 5 12 21 कितना होता है? 23 और 23 2 कितना हो गया रे बाबू? 25 हो गया। ये हमारा क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है। क्या है रे बाबू? सम संख्या है। क्या है बाबू? सम संख्या है। 1 2 3 4। देखिए अगर 25 आया रहा है, 25, अगर 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसी तरह हम लिख सकते हैं। अगर 25 मान लीजिए, 1 मिनट, अगर मान लीजिए 25 हम लिख दिए, तो इसको अगर हम तोड़ना चाहें विषम संख्या के रूप में, तो क्या लिखेंगे? 5 और 7 12, अब 12 11 कितना होता है? बताइए, 12 11 23। अब 23 तो बच गया रे बाबू सोना। हम बोले हैं क्या, जब कोई यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, तो बताइए इतना इतने का जोड़ेंगे तो कब सम संख्या होगा? ये क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ भरने के लिए दे दे, यहाँ क्या हो जाए? 23। तो देखिए 3 अभाज्य संख्याओं का योग कब सम होगा रे बाबू? नहीं होगा। इसको सम बनाने के लिए यहाँ 2 हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25। यही नियम कह रहा है, जब 3 अभाज्य संख्याएं रहें
और उसका योग क्या आ जाए, सम आ जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 छुपा होगा। कहाँ छुपा होगा सोना सुग्गा, 2 छुपा होगा। बस यही बात जान लीजिए। जब 3 अभाज्य संख्याएं जोड़ेंगे तो विषम आएगा। अब विषम आएगा तो उसमें 2 जोड़ेंगे ना तो सम प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जो अगर सम संख्याओं से अगर बना हो, मतलब विषम संख्याओं से अगर कुछ संख्या बना हो जिसका योग क्या है, सम है, तो किससे बनेगा, 2 छुपा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।